वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 66वीं बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था। उस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन सभी 150 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पेशेंस बनाकर लास्ट तक देखिएगा। आने वाले 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। पीटी एग्जाम में 150 मार्क्स का रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। देखिए, 66वीं बीपीएससी पीटी के जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ गया था जनरल का 108। तो जो भी कैंडिडेट हैं लगभग आप 110 प्लस का ही टारगेट रखिएगा, क्योंकि कम होने वाला नहीं है यहाँ पे कट ऑफ। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है सब्जेक्ट का, तो वो है हिस्ट्री। लगभग 38 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद साइंस के लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बिहार जीके से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ के 10 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद ज्योग्राफी, इन सब से मिलाकर टोटल 150 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। अपने खुद से सेल्फ यहाँ पर एनालिसिस कीजिएगा कि कितने नंबर से क्वेश्चंस बनते हैं और कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड किया हूँ। लगभग सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूँ, 150 क्वेश्चंस को। मैथ का भी क्वेश्चंस इंक्लूड किया हूँ, सबको मैं बताऊँगा। देख सकते हैं फ्रेंड, प्रॉपर ढंग से सबका नोट्स बना लिया हूँ ताकि आपको प्रॉपर ढंग से एनालिसिस मिले। देख सकते हैं फ्रेंड, टोटल आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये पटना में रखा गया था 1912 में। क्वेश्चन थर्ड देखिए, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक की उपाधि दी गई थी। देखिए फ्रेंड्स, जो बिगिनर्स है मैं उनको बता दूं कि इसमें ऑप्शंस 5 रहते हैं, ठीक है? इसमें 4 नहीं 5 रहते हैं, तो आपको देखना होता है। मतलब एक जो लास्ट 5वां रहता है उसमें पूछा जाता है कि इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, ऐसे रहता है, ठीक है? तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इसका भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा वीडियो सेशंस एंड होने के बाद, तो आप वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो उस कॉलेज का नाम था सामल दास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो देखिए, नाना साहेब कानपुर से भाग लिए थे, बिल्कुल सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ से इन्होंने भी लिया था। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से लिए थे, ये भी सही है। बेगम जीनत महल दिल्ली से इन्होंने भी भाग लिया था सक्रिय रूप से 1857 के विद्रोह में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। क्वेश्चन देखिए 6, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दिन में दिया गया था, आंसर हो जाएगा 24 दिन। बात करते हैं 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। आप काउंट कीजिएगा तो 24 दिन हो रहा है। 7 देखिए, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो वो थे वकील भुल्ला भाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था, जो जर्मनी में है, स्टुटगार्ट। क्वेश्चन देखिए 11th, कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए ऑप्शंस में था सी आर दास, जो जिन्हें देशबंधु की उपाधि दिया गया, ये बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो दिन पूछ दिया गया था, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। क्वेश्चन 13 देखिए, बिहार की स्थापना कब किया गया था? तो 1912 में किया गया था। क्वेश्चन 14 देखिए, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। क्वेश्चन 15 देखिए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो ये 1935 के अधिनियम में इन्होंने कहा था। अब देखिए गणित के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है 598 प्लस 479 के होल स्क्वायर माइनस
598 माइनस 479 के होल स्क्वायर बट्टा में है 598 गुणे 479, इसका मान पूछा गया। तो देख सकते हैं 598 का आप ए मान लीजिए और 479 को बी मान लीजिए। अब देख रहे हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का आप फॉर्मेट देख रहे हैं। तो एक फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। क्या होता है 4ab, और नीचे बटा में ए बी है। तो ए बी कट जाएगा, आप मान भी रख के बनाएंगे तो केवल सिर्फ 4 बचेगा। तो आंसर हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। तरह एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, ठीक है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है, क्या कौन बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ रही है 5% की दर से, तो कह रहा है 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं जनसंख्या अपने आप में 100% है और 5% की दर से इस सालाना बढ़ती है। तो फर्स्ट वर्ष कितना बढ़ेगा, 105% वृद्धि होगा, फिर दूसरे वर्ष भी 105% वृद्धि होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फिक्स करेंगे शुरुआत की जनसंख्या 1,76,400 के। पहले वर्ष कितना 5% की वृद्धि, यानी 100 से 5% की वृद्धि, 105% की वृद्धि। दूसरे वर्ष भी 105% की वृद्धि, यानी 105/100, 105/100 कट पीट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 2 साल बाद इसकी जनसंख्या हो जाएगी 1,94,481। क्वेश्चन देखिए 18 देखिए, कह रहा है यहाँ पर ये श्रेणी का क्वेश्चन से 4, 18, 48, 100 आगे क्या होगा, फिर 294 है, 448 है। तो देखिए कैसे 4 हुआ है, तो 2 के स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 4 हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट टर्म में 3 के स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो 18 होगा, 3 3 9, 9 2 18। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हुआ है, 4 का स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर आगे 2 से स्क्वायर किया गया, 1 बढ़ाकर 3 से स्क्वायर कर दिया गया, फिर 4 के स्क्वायर के, मतलब एक एक बढ़ रहा है और वो स्क्वायर हो जा रहा है। और देखिए यहाँ पर 1 हुआ, फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसी सीरीज में आपको बढ़ना है। तो आप देखिए चौथे टर्म पे ये 5 का स्क्वायर होगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 25, 25 चौका 100। फिर आगे होगा 5 से 6 के स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 6 जा 36, और 36 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180। यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो योग क्या बताता है, एवरेज गुणे n होता है। क्या होता है, एवरेज गुणे n। एवरेज दिया है n और n कितना दिया है m, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग निकल जाएगा mn स्क्वायर, यानी m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो इसका योग हो जाएगा mn स्क्वायर। और देखिए n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो इसका योग हो जाएगा nm स्क्वायर हो जाएगा। अब कह रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले m प्लस n संख्याएं हैं, इसको हम लोग जोड़ देंगे और इस योग को भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, सूत्र निकालने का यही होता है कि योग में यदि हम संख्या से भाग दे देते हैं, योग में हम लोग संख्या से भाग देते हैं तो एवरेज निकल जाता है। तो ठीक है, हम लोग सबसे पहले टोटल योग में संख्या से भाग दे दिए, ये टोटल योग है, और m प्लस n संख्या से भाग दिए, ऊपर कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा तो m दोनों में है तो mn कॉमन निकल जाएगा तो n प्लस m बचेगा, नीचे भी m प्लस n है, कट जाएगा तो बचेगा क्या, mn, यानी m प्लस n संख्याओं का औसत हो जाएगा mn। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है। मोहन 25 दिन में कोई काम करता है, ठीक है, जिसे सोहन 20 दिन में पूरा कर सकता है। उसी काम को सोहन 20 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, मतलब दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, ठीक है, मोहन काम छोड़ देता है तो कौन काम करेगा, सोहन करेगा। फिर कह रहा है शेष काम को पूरा करने में सोहन कितने समय लेगा। तो आराम से बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए मोहन 25 दिन में काम करता है और सोहन 20 दिन में काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये मालूम कर लेते हैं कि इसका टोटल काम कितना है। तो ये क्या कीजिए कि मोहन और सोहन के जो दिनों 25 दिन में काम करता है और सोहन 20 दिन में काम करता है, इसका एलसीएम निकाल कर आप लोग टोटल काम निकाल लीजिए। तो टोटल एलसीएम निकालेंगे 25 और 20 का तो 100 आ जाएगा, ये टोटल काम निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो मोहन है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 25 चौका 100 यानी 4 यूनिट काम करेगा। सोहन एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 5 यूनिट काम करेगा, यानी मोहन और सोहन मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम कितना है, 100 काम है, ठीक है। टोटल काम 100 है और ये मोहन और सोहन एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। और कह रहा है, देखिए क्वेश्चन भी कह रहा है कि दोनों एक साथ 5 दिन तक काम
किए हैं, तो 5 दिन तक काम किए हैं, तो एक दिन में ये लोग 9 काम करते हैं, तो 5 दिन में 45 काम कर चुके होंगे। ठीक है, तो शेष काम कितना बचेगा, तो 100 काम में से हम लोग 45 काम को घटा लेंगे तो 55 काम शेष बचा है। अब 55 काम जो बचा है उसे किसे कौन करेगा, तो सोहन करेगा। तो सोहन एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो टोटल काम में जो शेष काम बचा है उसमें मोहन के एक दिन के काम से भाग दे देंगे, तो मालूम चल जाएगा कि सोहन कितना समय लेगा। तो 55 में 5 से भाग दे देंगे तो 11 दिन मालूम निकल जाएगा कि सोहन 11 दिन में काम कर लेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। ठीक है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो पूछ रहा है कि 12 बजे चलना प्रारंभ करती है, घड़ी दोपहर 12 बजे चलना प्रारंभ करती है, और फिर पूछ रहा है कि 5:10 पर घंटे की सुई कितने घूम जाएगी, कितना डिग्री घूम जाएगी, ये मतलब कहने का है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 12 से 5 के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा जी, तो सबसे पहले 5 घंटा टाइम लगा, 5 घंटा में 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण, तो 5 घंटा में कितना डिग्री का कोण, 150 डिग्री का कोण। ठीक है, अब कितना बचा है, 10 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता था, 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 5 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए 5 घंटा में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 150 डिग्री का कोण। 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 5 डिग्री का कोण। तो कह रहा है कितना डिग्री घूम जाएगी, तो देखिए 150 और 5 डिग्री को जोड़ देंगे तो 150 में 5 जोड़ देंगे तो 155 डिग्री घूम जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग नहीं हो सकता है, ऑप्शंस देख ही सकते हैं, ये सभी है। तो देखिए आप सभी अच्छा से पढ़े होंगे नंबर सिस्टम, तो उसमें बताया गया होगा कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 रहे वो कभी भी वर्ग नहीं होती है, वो संख्या कभी भी वर्ग नहीं होती है जिसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 रहे। तो देखिए ये ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है कि इकाई स्थान पर 2 है, तो ये कभी वर्ग नहीं होगा। आप पूछ ही रहा है कि वर्ग नहीं हो सकता है, बाकी देखिए ये सारे वर्ग हो सकते हैं, यही ऑप्शन बी जो है वर्ग नहीं हो सकता है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 2 है, और जिसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 रहे वो कभी वर्ग नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है 217x प्लस 131y बराबर 913। फिर दिया है इक्वेशन एक मान लीजिए 131x प्लस 217y बराबर है 827। तब कह रहे x और y का मान निकालना है। तो डायरेक्टली आप देखिए इसका मान निकालने के लिए क्या करिए, मान पुट के लीजिए ऑप्शन से। ऑप्शन बी ले लीजिए 3 और 2 को, मतलब x के जगह पर 3 रखिए और y के जगह पर 2 रखिए। अगर 913 आ जा रहा है यानी संतुलित कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है, इसको भी यहाँ पर रख के देखिएगा तो 827 आएगा, तो मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह मान पुटिंग करके भी आप लोग जल्दी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये परमोटेशन ये कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 24 2nc3 रेशियो nc2 बराबर 44/3 है, तो n का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम लोग बट्टा में कर देंगे। बट्टा मतलब क्या होता है, रेशियो ही होता है, तो इसको कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट बन रहा है, एनसीआर वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर 3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 गुणे 2nc3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 44 गुणे nc2। बस आप लोग ये फार्मूला लगाइएगा एनसीआर का फार्मूला, ठीक है। तो आप लोग इसका एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आप खुद से सॉल्व मैं कर दिया हूँ, आप लोग इस पर सॉल्व करेंगे तो आपका n का वैल्यू 6 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए वेन डायग्राम से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे एक स्कूल में एथलेटिक टीमों की एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम है, ठीक है, 21 बास्केटबॉल टीम है, तो यहाँ पर मैंने बना दिया हूँ। और फिर कह रहे 26 हॉकी टीम में है, 26 हॉकी टीम में है। फिर कह रहा है 29 फुटबॉल टीम है, यानी 3 डायग्राम बनेगा, ठीक है। फिर कह रहा है अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल में खेलते हैं, फिर कह रहा है 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल में खेलते हैं, तथा कह रहा है 8 तीनों में खेलते हैं, तो कितने फुटबॉल में खेलते हैं। तो देखिए लास्ट में यहाँ पर 8 तीनों में खेलते हैं, तो 8 को बीच में रख दीजिए। फिर अब यहाँ से पढ़िए, अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल में खेलते हैं, हॉकी और बास्केटबॉल में 14 खेलते हैं, तो तीनों में 8 खेलते हैं, तो बचेगा किधर, यहाँ पर क्या बचेगा, 14 में से 8 घटा देंगे तो 6 खेलेंगे दोनों में, बास्केटबॉल और हॉकी में। अब देखिए कह रहे 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो देखिए तीनों में तो 8 खेलते हैं, तो 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 निकल जाएगा जो दोनों में खेलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 15 हॉकी और फुटबॉल में खेलते हैं,
हॉकी और फुटबॉल में 15 खेलते हैं, तीनों में तो 8 खेलते हैं, तो 15 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगी, 7 दोनों में खेलते हैं हॉकी और फुटबॉल में। बस आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। अब कह रहा है कि केवल कह रहा है तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो देखिए फुटबॉल तो टोटल 29, देखिए केवल पूछा गया है तो आप लोग क्या कीजिए कि कैसे निकालेंगे, तो 29 को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए 4, 8, 7 को यहाँ पर क्या कर लीजिए कि जोड़ के और 29 में से घटा लीजिए, तो आपका 10 निकल के आ जाएगा जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए विज्ञान के यहाँ से क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, तो क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, यही आंसर था। क्वेश्चन देखिए 27, सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो सुक्रोज हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 28, कौन सा एक सच्चा फल नहीं होता है, तो देखिए ऑप्शन था सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखार और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सेब जो होता है ना ये सच्चा फल नहीं होता है, बाकी अंगूर, खजूर, आलू बुखार ये सभी सच्चा फल होते हैं। क्वेश्चन देखिए 29, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। फलिया में आ जाता है सीम, ये बीम वगैरह आ जाते हैं, तो जो हरा सब्जी वगैरह है ये सब आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है प्रचुर मात्रा में, तो प्रोटीन काफ़ी मात्रा होता है उसमें। अब देखिए 30, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से प्राप्त होता है। क्वेश्चन देखिए 31, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण कौन सा है, तो इंफ्रारेड जो विकिरण का उपयोग होता है, विकिरण होता है, और रक्त किरण का उपयोग होता है मांसपेशियों के दर्द उपचार के लिए। अब देखिए 32, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के कुल प्रतिरोध 1.40 है, 403 है किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का क्या मान होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कुल प्रतिरोध को किससे नोट करते हैं, 1/R से। इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए कुल प्रतिरोध का वैल्यू दिया है कितना, देखिए इसका यहाँ पर आप लोग कुल प्रतिरोध का वैल्यू तो दे दिया गया है, लेकिन R2 निकालना है, दूसरे प्रतिरोध की वैल्यू निकालना था। 1/R2 लिखो क्या हो जाएगा, घटा लेंगे 1/R में से 1/R1 घटा लेंगे यहाँ पर मान रख के, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना घटाकर और पलट दीजिएगा तो इसका मान निकल जाएगा। R2 का जो मान 1/R2 का मान आ जाएगा 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए 33, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, फराडे स्थिरांक है तो ये सार्वभौमिक स्थिरांक है। फराडे स्थिरांक कैसा है, तो ये सार्वभौमिक स्थिरांक है। 35 देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। क्वेश्चन देखिए 36, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, तो देखिए उसमें आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है, जबकि वेग, गति, तरंग दैर्ध्य, अपवर्तनांक ये सभी बदल जाते हैं। आप देखिए क्वेश्चन देखिए 37, विद्युत चंबकीय तरंग का वेग कितना होता है, तो विद्युत चंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर बात करते हैं किलोमीटर में तो 3 × 10⁵ किलोमीटर होता है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 38, पहला आदमी जिसे चांद पर अपना पहला कदम रखा था तो वो पहले आदमी थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन देखिए 39, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, देखिए यहाँ पर दिया गया है PU और उसके बाद यहाँ पर डिनोट किया गया है, ये यहाँ पर लिखा गया है इसके 94, ये परमाणु संख्या को दर्शाता है, और ऊपर जो लिखा है 242 ये परमाणु भार को दर्शा रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा लेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो 242 में से 94 घटा लेंगे तो सिंपली 148 न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए 40, सबसे ज़्यादा श्यानता होता है, तो सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होता है, लिक्विड में होता है। और तो देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही था, शहद बिल्कुल सही था। 41 देखिए, दूध किसका घटिया स्रोत होता है, तो देखिए दूध में विटामिन सी नहीं मिलता है, ठीक है, बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब कुछ मिलता है, विटामिन ए मिलता है लेकिन विटामिन सी नहीं मिलता है। 42 देखिए, पुलिस द्वारा नशे की गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल रखा जाता है ताकि मालूम किया जाए कि वो नशे में गाड़ी चला रहा है या नहीं, जांच के लिए। आप देखिए क्वेश्चन देखिए 43, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो जाइमेज
एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। क्वेश्चन देखिए 44, चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन देखिए 45, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न हो जाता है। 46 देखिए, एक घोल में pH का दिया है, pH जो है 3 से 6 बदलता है, पहले 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगा? तो इसके H+ आयन की सांद्रता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, pH का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका क्या होता है, pH का मान -log H+ होता है। इस पर आप लोग पहले 3 रख के बनाइएगा, फिर 6 के रख के बनाइएगा और दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा कि 1000 गुना कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, रेत और नेफेथिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वापार्तन विधि द्वारा रेत और नेफेथिलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशंस कहते हैं। क्वेश्चन देखिए 48, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो देखिए बेंजीन में सिग्मा की और पाई बंध की संख्या होता है 12 और 3, याद रखेगा। 49 देखिए, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? तो आप लोग यूरिया का सूत्र जानते हैं, NH2CO NH2 होता है। तो इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये सभी है ना, तो देखिए यहाँ पर वही लिख देंगे। अब देखिए 50, कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऑप्शन था तांबा, सीसा, पारा, जस्ता, इनमें से कोई नहीं। तो सीसा जो है ना, ये सबसे अधिक कुचालक है उष्मा का। 51 देखिए, विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में प्रभावी होता है, बहुत ही फेमस स्टैटिक जगह है। विटामिन K जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। 52 देखिए, महिला सेक्स हार्मोन कौन है? तो एस्ट्रोजन होता है, याद रखिएगा। 53 देखिए, पार्किंसन यानी जो एक मस्तिष्क की बीमारी है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो आर्विड कार्लसन को दिया गया है। 54 देखिए, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में मतलब समस्या होता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। 55 देखिए, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो जो जीव का पीछे वाला भाग होता है कड़वाहट के लिए वो होता है। अब देखिए 56, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था। 57 देखिए, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था 100 रुपये के सिक्कों को जारी किया था, नोट नहीं सिक्कों को जारी किया था। 58 देखिए, किस राज्य के लघु वृत्त चित्र यानी लघु फिल्म चीलिपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो वो फिल्म है अरुणाचल प्रदेश की, किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश की चीलिपो। 59 देखिए, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो HDFC बैंक ने ये ई किसान धन ऐप चालू किया है। 60 देखिए, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी? तो वो हवाई अड्डा था दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां कोविड-19 परीक्षण की शुभारंभ हुआ था। 61 देखिए, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? तो अम्बाला एयरबेस पे इसे सम्मिलित किया गया था। 62 देखिए, भारत की पहली स्वदेशी एंटी एडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम है। क्वेश्चन देखिए 63, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो नोआमी ओसाका ने जीता है, जो जापान की है। अब देखिए 64, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा नीतू डेविड को भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। 65 देखिए, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? तो वो है सूरा किटाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो देखिए MS धोनी के साथ सुरेश रैना ने भी घोषणा कर दिया है क्रिकेट से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। अब देखिए 67, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी फेमस रहा था करंट अफेयर्स, परेश रावल को नियुक्त किया गया है नेशनल स्कूल ड्रामा के अध्यक्ष। 68 देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो देखिए डॉक्टर सतीश रेड्डी हैं। क्वेश्चन देखिए 69, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा
अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, तो चिकित्सा विज्ञान के लिए चुना गया है। क्वेश्चन देखिए 70, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को अब नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। 71 देखिए, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगनीज ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया था, तो वो फिल्म अभिनेता थे आयुष्मान खुराना। अब देखिए 72, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस के लिए अनुशंसित किया गया है, तो 8 जो भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस के लिए अनुशंसित किया गया है। अब देखिए 73, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था। 74 देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था, तो 25 सितंबर 2020 को जारी किया था। 75 देखिए, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ किया गया था, तो ये वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में, तो बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ किया गया था। 76 देखिए, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो ये 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे 1996 में। अब देखिए 77, कार्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का कौन सा सदस्य नहीं है, तो इसके 4 सदस्य हैं। कौन कौन, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जबकि चीन नहीं है। 78 देखिए, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों के 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व किया था, तो प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रतिनिधित्व किया था। अब देखिए 79, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन के वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया, तो वियतनाम में आयोजित किया गया था। 80 देखिए, कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा, तो सिंगापुर रहा। अब देखिए 81, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशंस MAGA यानी मागा संबंधित है। ऑपरेशंस मागा किससे संबंधित है, तो ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से शुरू है। ये अमेरिका में जो चुनाव हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था करंट का। 82 देखिए, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था, तो पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ करने वाला है देश, वो है संयुक्त अरब अमीरात UAE है। अब देखिए 83, इजराइल में शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा है, तो मिस्र है। अब देखिए 84, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है, तो भारत को बनाया गया है। अब देखिए 85, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशंस मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है, काफ़ी फेमस रहा था, तो ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है रेलवे में महिलाओं महिला यात्री को सुरक्षा का बढ़ावा देना। मेरी सहेली का उद्देश्य है ऑपरेशन मेरी सहेली। 86 देखिए, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। 87 देखिए, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रिज था। 88 देखिए, स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है, तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। 89 देखिए, कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सभी ने अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 19 देखिए, किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों का निशान मिले हैं, तो कालीबंगन में मिले हैं। अब देखिए 91, त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। 92 देखिए, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर में। 93 देखिए, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक। 94 देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था, तो बलबन ने अपनाया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है।
95 देखिए कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए चोल जो था ये कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य था? तो ये चोल जो था साम्राज्य ये व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए काफी फेमस था। 96 देखिए प्राचीनकारी यानी पिट्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? तो ये दीवारों में अर्ध कीमत पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना है, ये नक्काशी से संबंधित है। 97 देखिए किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो उस मुगल शासक का नाम है अकबर। 98 देखिए बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। 99 देखिए किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। अब 100 क्वेश्चन देखिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। 101 देखिए प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया है कि रचना किसने किया था? दीनबंधु मित्र ने किया था। नील दर्पण का संबंधित है दीनबंधु मित्र से। और देखिए 102 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था, काफी फेमस ये भी है। 103 देखिए किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अधिनियम ने भारत जो ये अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भारत में पृथक निर्वाचक मंडल को आरंभ किया था। अब देखिए 104 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंह भूम में हुआ था जो झारखंड में है। अब देखिए 105 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? काफी इजी क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने किया था। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 106 जनजाति और जिले के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए फ्रेंड्स इसका मुझे आंसर नहीं मालूम था, आप लोग यदि मालूम है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं या ऑप्शन डी ई होगा ये भी बोल सकते हैं। 107 देखिए बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का परसेंटेज कितना है? तो 7.27% से अधिक ही है। अब देखिए 108 किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो देखिए बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण में है। तो पूछा गया था किस जिले में? तो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। 109 देखिए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप है। और अब देखिए 110 ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का भाग है। क्वेश्चन देखिए 111 दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो वो है देश संयुक्त राज्य अमेरिका जिसमें क्या है सबसे अधिक भारतीय आबादी है दिसंबर 2018 के अकॉर्डिंग। ये ऑप्शन में बिल्कुल सही था। 112 देखिए किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो वो देश है चाइना जहाँ सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन टन में हुआ है। 113 देखिए किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है 54 देश है। अगर बात करते एशिया में 48 है, यूरोप में 46 है, तो इसे याद रखिएगा। 114 देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का परसेंट उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन में मिजोरम था, काफ़ी ये आंसर बिल्कुल सही था। इसमें 94.19% है। अब देखिए 115 कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो देखिए कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो देखिए चिक्कमगलूर जो है ये कर्नाटक में है, कुर्ग भी है और ये बाबा बुदन गिरी ये भी है। ये पुलनेज जो है ये कर्नाटक में नहीं स्थित है। क्वेश्चन देखिए 116 भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो देखिए इसका आंसर होगा कच्छ। ये कच्छ ही सही था, लेह नहीं था। ऑप्शंस में लेह भी था लेकिन लेह से भी ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है भौगोलिक क्षेत्रफल। 117 देखिए भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इसलिए मैं नहीं लिखा। अगर आपको कंफर्म मालूम है कितना है संख्या अभ्यारण्य की, वन जीव अभ्यारण्य की, तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं।
क्वेश्चन देखिए 118, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो देखिए इसका ऑप्शन मतलब क्या था, ई था, इनमें से कोई नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है सोन नदी, याद रखिएगा। 119 देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? कह रहा है हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो वो पूर्वी पीरपंजाल जो है, जो ये पूर्वी पीरपंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। अब देखिए 120, भारत के 13वां प्रधान बंदरगाह कौन है जी? 13वां प्रधान बंदरगाह कौन है? तो वो है बाधा वन। किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 121, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो वो है कर्नाटक। क्वेश्चन देखिए 122, खनिज और जिले के जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए एक तरफ खनिज था और एक तरफ जिला दिया था, कौन सा सही था? तो देखिए लाइम स्टोन जो खनिज है ये कैमूर जिला से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन में सही था। 123 देखिए, उद्योग और स्थान के जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए ऑयल रिफाइनरी बरौनी ये सही है, सीमेंट बंजारी ये भी संबंधित है, फर्टिलाइजर भौरोही ये भी संबंधित है, और देखिए रेल डिब्बा और अभियांत्रिक ये भागलपुर से संबंधित नहीं है। यहाँ पर कोई भी मतलब भागलपुर में रेल डिब्बा या अभियांत्रिक नहीं है। क्वेश्चन देखिए 124, बिहार के किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो ये पश्चिम चंपारण में पाया जाता है ये मिट्टी। 125 देखिए, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो देखिए ऑप्शन डी मतलब यहाँ पर सही हो जाएगा, ये कोसी जो है मगध से नहीं बहती है, बाकी ये दरभंगा मुंगेर यहाँ से गंगा नदी बहती है, पूर्णिया भागलपुर सही है, तिरहुत सारण ये प्रशासनिक विभाग से होकर गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन देखिए 126, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। 127 देखिए, कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? देखिए इस भी हमको आंसर्स बिल्कुल स्पष्ट नहीं लगा, इसको नहीं लिखा इसलिए। 128 देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो देखिए ये ऑप्शंस में था प्रोटेक्शंस ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो था, ये ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून? तो ये जो कानून था प्रोटेक्शंस ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये कानून ऐतिहासिक नहीं था, ये ऑप्शन में था, बिल्कुल सही था। 129 देखिए, हाल ही में संसद की नई इमारत की निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीत लिया है। 130 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है ये भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। 131 देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा है। 132 देखिए, विधि के नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? तो सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, इसका मतलब होता है विधि का नियम का या कानून के अधिराज का मतलब यही होता है। 133 देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए 134, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो देखिए 12 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, लेकिन देखिए ये ऑप्शन में था ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ई सही था। क्वेश्चन देखिए 135, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो वो था संशोधन 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत हुआ था। अब देखिए 136, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन था बाल कल्याण, ये सम्मिलित नहीं है 7 निश्चयों में से, जबकि महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, बिजली की आपूर्ति ये सभी सम्मिलित है। 137 देखिए, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है अत्यधिक गरीब परिवारों को
सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 138, बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थित कीमतों पर देश की तुलना से कम है। वर्ष 2018 से 19 में यह था, तो ये राष्ट्रीय औसत का 33% था। क्वेश्चन देखिए 139, भारत में खाद्य प्रबंध का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो देखिए भारत में खाद्य प्रबंध का एक उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन डी सही था, खाद्यान्नों का निर्यात ये उद्देश्य नहीं था, जबकि खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों का खरीद, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक में रख रखाव, ये सभी भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य था। अब देखिए 140, भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य क्या होता है। तो इसका तात्पर्य है भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ये भारत के राजस्व घाटे का तात्पर्य है। 141 देखिए, वर्ष 2019-20 में कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश था। तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका था। क्वेश्चन देखिए 142, भारतमाला परियोजना से भारत का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है भारतमाला परियोजना से। 143 देखिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो वो संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO द्वारा ये उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है, औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को। अब देखिए 144, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम के सुधार किया है। तो देखिए ये विगत वर्ष में 77 से 63वें स्थान पर आ गया है। 2020 में इन्होंने ये सुधार किया है व्यवसाय करने की सरलता पर। क्वेश्चन देखिए 145, भारत के केंद्रीय बजट की संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। तो 15 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। क्वेश्चन देखिए 46, PS कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सूर्य ऊर्जा से जोड़ना है PM कुसुम योजना का उद्देश्य। अब देखिए 147, भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो SBI है। क्वेश्चन देखिए 148, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक योजना घोषित की है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। तो निर्यात क्षेत्र लाभान्वित होगा निर्भीक योजना से। 149 देखिए, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली है तो ये राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। यह प्रणाली कौन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। अब देखिए 150, भारत सरकार ने 2 जून 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। तो इस तरह मैं टोटल 150 क्वेश्चन आपको करा दिया। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।